खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाले की राम राम। अलका उचाणा हमेशा ही राजनीति में मशहूर रहा है भाई। हमारे साथ में अनुराग खटकड़ हैं जो जिला परिषद का चुनाव हार गए हैं, लेकिन इनकी कुड़कड़ी भी नहीं मिट रही है। धन्यवादी दौरे भी करने लग रहे हैं और क्या तय या बड़कसी है, क्यों धन्यवादी दौरे करें यह भी पूछांगे। और एक दो सवाल और हैं, वीरेंद्र सिंह ती लेकर भी है, दुष्यंत चौटाला ती भी लेकर हैं, क्योंकि वो भी नया साल पे जो वीरेंद्र सिंह है वो भी उत्सव मनाने लग रहा है, बांगर का उत्सव मनाने लग रहा है, उसका बारे में बात करेंगे। पहले तो पूछांगे कि धन्यवादी दौरे का क्या कारण है, ये मतलब कौन सी बढ़क रह रही है। राम राम जी। पहले तो राम राम जी। सबसे पहले खास हरियाणा के सभी चैनल के जितने भी दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं, उनको मेरी तरफ से राम राम करता हूँ, हाथ जोड़ के धन्यवाद। तो प्रधान जी, जिला परिषद का चुनाव था जी, फैसले हो जाए लिए थे जी। आपका, डिस्प्यूट भी होया था, उसके बाद में डिक्लेरेशन हो ली थी कि भाई धौला मंडी जीत गया। उसके बाद में वो दौरे कराएगा कि आप दौरे करोगे। धन्यवादी दौरे तो उसकी करने चाहिए कि भाई हमने जिता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बड़ा कोई रहा, आप फिरे जाओ, क्या चक्कर है। देखिए, मेरे पास कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। मेरी ये कि लोगों ने 7,947 वोट मुझे दिए इस चुनाव में, वो इसी बात की है कि मैं लोगों के निरंतर दुख सुख में शामिल होता रहता हूँ। जहाँ धन्यवाद दौरा करने की बात है, लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया, चाहे चुनाव में वोट की बात नहीं, जब भी मैं जिस भी गांव में गया लोगों ने पूरा सम्मान किया और 7,947 वोट देने का काम किया। इस बात के लिए मैं गांव-गांव जाकर के सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं 2024 खातर तैयार होने लग रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी तक फिलहाल जो मामला है, 7,947 लोगों ने वोट दिए और एक किस्म से चुनाव जितवाया था। ये तो धांधली करके कुछ लोगों ने षड्यंत्र रच के इस चुनाव के परिणाम पलटने का जो काम किया है, मैं उस बात से घर बैठने वाला नहीं हूँ। हमने लोगों को जागरूक करना है। ओके, रही बात अब 2024 की, अब बात कर लें। कुछ ऐसा भी सुरबुराहट सी लग रही है कि 2024 की तैयारी कर रहे हैं और लगातार जो वीरेंद्र सिंह है या उसका परिवार 50-52 साल तय राजनीति करदा लग रहा है। पिछली बार भी आपने देखा था, 2 साल पहले भी मनाया था जो संघर्ष के 50 साल, जिसकी आप कहें भाई राजनीति के जो 50 साल हैं वो मनाए थे, ये भी उत्सव मनाया जाने लग रहा है। तो इसी कौन सी अचीवमेंट है, आप बता दोगे? आपने कहा कि बांगर उत्सव नाम से प्रोग्राम बनाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं चौधरी वीरेंद्र सिंह से, उनके बेटे सांसद ब्रजेंद्र सिंह से, कि किस प्रकार का उत्सव मनाने की तैयारी है। आज बेरोजगारों को रोजगार नहीं है, नौजवान पीढ़ी जो है बहुत मारामारी करे हुए फिर रही है और आज अपने परिवार को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके नौजवान पीढ़ी विदेश में जाने को मजबूर है, क्योंकि यहाँ सरकार की नीतियाँ इस प्रकार की हैं कि लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। और जब लोगों को रोज़गार नहीं मिला तो युवाओं ने ये आखिरी ऑप्शन देखा कि अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके जो है विदेश में जाने का युवा पीढ़ी काम कर रही है। ये किस प्रकार का बांगर उत्सव है। दूसरी बात, आज एजुकेशन की कोई सुविधा उचाणा के अंदर नहीं है, बांगर के अंदर नहीं है। आज स्वास्थ्य की सेवाएं कोई बांगर के अंदर नहीं है। आज गलियों के जो हालात गांव-गांव हैं वो बांगर के अंदर ठीक नहीं है। आज गंदे पानी की निकासी नहीं है। आज कोई भी खिलाड़ियों के लिए इस प्रकार का कोई स्टेडियम उचाणा के अंदर नहीं है कि खिलाड़ी वहां जा कर के अपनी तैयारियां कर सके। तो मेरी ये बात समझ से बाहर है कि किस प्रकार का बांगर उत्सव मनाया जा रहा है। मेरी जो राजनीतिक सोच है, जितना मुझे ज्ञान है राजनीति के बारे में थोड़ा बहुत, वो ये कहता है कि वीरेंद्र सिंह जी अपने बेटे की राजनीति को बचाने के लिए राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और उनकी ज़मीन आए दिन खिसकती जा रही है, राजनीतिक ज़मीन, इसलिए उसको बचाने का ये एक प्रयास है। और बांगर उत्सव के नाम से जो ये प्रोग्राम रखा है, मैं इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ कि 700 किसान शहादत हुई, उनको श्रद्धांजलि देने की बजाय, और इनके जो पुत्र हैं सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी, उन्होंने उनके सरकार के पक्ष में उस समय भी जो है अपना सांसद का पद बचाने के लिए ट्रैक्टर यात्रा निकाली जो किसानों के खिलाफ थी। और वो लोग आज किसानों को सम्मानित करने की बात करते हैं। ये सरासर जो है, मैं जितनी इस बात की निंदा करूं उतना कम है। ऐसा तो नहीं प्रधान जी आपका न्योंदा ना दे हो या बुला रखे हो आप भी? नहीं, मैं सामाजिक तौर से उनका बहुत सम्मान करता हूं। मेरे पिता से भी बड़ी उम्र की है, लेकिन जहां राजनीतिक विचारों की बात है, मेरी राजनीतिक विचार उनसे अलग है। और किसी भी राजनीतिक प्रोग्राम में मैं उनके में अगर जाऊं, ये फिर जो है मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। बुलाए तो रखे हो गए आप? नहीं, मेरे पास किसी प्रकार का कोई न्योता नहीं, कोई निमंत्रण नहीं। और मुझे क्यों न्योता निमंत्रण देंगे? वो नहीं कह रहे थे कि भाई आ रहे हैं थी, या दूसरा नंबर पर रहे हैं, जो पहला नंबर पर रहे हैं वो सारे के सारे वो निमंत्रण उन लोगों का है जो उनके पास जा कर के
उनकी राजनीतिक रोटियां जो सेकेंगे उसमें सहयोग करेंगे। वो निमंत्रण उन लोगों का, मेरे जैसे नौजवानों का ये निमंत्रण नहीं है जिनकी ये सोच है कि उचाना हल्का से, जिस प्रकार के उचाना हल्का के हालात हैं, अगर लोग चाहते हैं कि इन हालातों से छुटकारा पाया जाए तो अब की बार 2024 के अंदर एक सुनहरा अवसर लोगों को मिलेगा। वो ये मिलेगा कि जो दोनों नेता यहाँ पर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं, एक बार वो एक बार वो, अब की बार एक बटन से दोनों का क्लेश काटने का लोगों के पास सुनहरा अवसर आएगा। नहीं, एक हो रहा नहीं, इस टाइम पर जो बात उचाना की है, ये ब्रजेंद्र सिंह का अंडर तो देखा तो 9 लक्के आम है, कोई एक तो आंदा को नहीं, क्योंकि वो हिसार के हैं MP। और रही बात उचाना की, जहां पे ये उत्सव मनाया जाएगा, वहां तो दुष्यंत चौटाला जी हैं, डिप्टी CM हैं, तो उन्होंने भी वाणी जाकर उत्सव मनाया है। क्या बात है, वो भी मना सकें। किस प्रकार का उत्सव जब बनाया जाता है जब कोई खुशी का माहौल हो। आज लोगों को रोजगार मिलता तो उत्सव मनाते, हम उनके ऊपर फूलों से बरसात करते, गांव-गांव बुला करके उनके समान समारोह युवाओं द्वारा आयोजित किए जाते। लेकिन किस प्रकार का उत्सव है, मैंने आपको बताया, उत्सव जब बनाया जाता है जब कोई खुशी अगर बांगर क्षेत्र के अंदर होती तो उत्सव बनाया जाता। आज तो इनसे लोग दुखी और परेशान। आप देखना, इनके 1 तारीख को इनके प्रोग्राम की पोल पट्टी भी खुल जाएगी। इन्होंने कहा IAS अधिकारी आएंगे, सारे जीतते हुए, वो जिला पार्षद आएंगे, ब्लॉक समिति मेंबर आएंगे, सरपंच आएंगे, पंचायतों के सदस्य आएंगे। आप देखना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये प्रोग्राम इनका फ्लॉप होगा। और मैं भी मीडिया के माध्यम से उचाना हल्का की जनता से एक अपील करता हूँ कि ऐसे लोग जो मौकाप्रस्त लोग हैं, जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, उनसे आपको दूरी बनानी चाहिए। क्योंकि पिछले लगातार 50 साल से जिन लोगों ने जो उचाना के अंदर बस स्टैंड नहीं बनवा पाए, सरकारी कॉलेज कोई विश्वविद्यालय नहीं बनवा पाए, खेलों के लिए कोई सुविधा लोग युवाओं को नहीं दे पाए, जो कोई लाइब्रेरी नहीं बनवा पाए, ऐसे लोग अगर बांगर उत्सव के नाम से प्रोग्राम करते हैं तो उचाना की जनता को उससे दूरी रखनी चाहिए। यह एक बयान आया था, चलो ये तो आपने वीरेंद्र सिंह का बारे में बात कर दी, विजेंद्र सिंह का बारे में बात कर दी, जो बांगर का उत्सव उसका बारे में बात कर दी। एक दुष्यंत चौटाला जी का था, बयान आया था कि भाई तम मेरा तो कहो 5,000 रुपये जो बुढ़े की पिलसन कर दे, तम ना कोई मेरा तो 47 सीट दी थी, भाई मेरा तो तम कहने लग रहे। देखिए, आज अगर वो हरियाणा प्रदेश के डिप्टी CM हैं तो वो उचाना क्षेत्र की देन है, लोगों की देन है। क्योंकि जब विधायक बने तो डिप्टी CM बने, और इस प्रकार की बयानबाजी डिप्टी CM बनने के बाद करना, ये फिर साफ बात है कि राज में बैठने के बाद आंखें फूल जाती हैं और यह लगता है कि सारी उम्र इसी प्रकार से आपके आगे पीछे कमांडो और ये जो सरकारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, जो अफसर उनकी आवभगत करने में जो है व्यस्त रहते हैं, ये सारी उम्र का नहीं होता। ये तो समय समय की बात होती है। अगर उन्होंने लोगों से वादा किया था कि 5100 पेंशन की जाएगी, तो फिर वो 1 जनवरी के ऊपर 5100 पेंशन लोगों की करके वादा पूरा करना चाहिए। तो एक और बताओ, JJP न्यारी रैली करने लग रही थी, 9 तारीख की रैली थी शायद, तो BJP न्यारा प्रोग्राम करे है, तो गठबंधन का बारे में क्या कुछ लगा है? लोग तो कहे हैं यू पहले टूट टाट जाएगा, कोई कहे हैं ये तो आगे भी चल लेगा, तो आपकी क्या विचारधारा इसका में? 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले ये गठबंधन 100% टूटेगा। कारण बता सको? कारण उसका ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन को तोड़ेगी, क्योंकि उनको इस बात की चिंता है कि अगर JJP BJP का वोट कांग्रेस के पक्ष में, यानी कि कांग्रेस, एक तरफ कांग्रेस की लड़ाई होगी, एक तरफ गठबंधन की लड़ाई होगी, अगर वोट डिवाइड नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। इस बात का डर है, इसलिए दुष्यंत चौटाला की पार्टी को BJP से अलग करके जाट वोट को डिवाइड करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक मामला चल रहा है नवीन जयंत वाला जी, जिसमें एक बुजुर्ग का ऊपर हाथ उठाया था एक अधिकारी ने, उसकी लेकिन उसकी भी नवीन जयंत ने भी हाथ उठा दिया था। तो आपने क्या कुछ लगा, क्योंकि लगातार नवीन जयंत जो दबे कुचलेंगे आवाज़ है वो उठाते रहे। नवीन जयंत जो नौजवान हमारा भाई है, क्रांतिकारी है, वो लगातार समय समय पर नौजवानों की और आम जनमानस की आवाज़ उठाता रहता है। रही बात झगड़े की, वहाँ इस प्रकार की परिस्थिति हुई कि नवीन जयंत जी के साथ एक व्यक्ति गए थे जो बुजुर्ग थे, उनके ऊपर हाथ उठाया। और हमारी संस्कृति में ये है कि अगर कोई बुजुर्ग के ऊपर हाथ उठाए और हम वहाँ खड़े खड़े देखते रहे तो फिर शायद वो कायर व्यक्ति कहलाएगा। नवीन जयंत ने जो किया, मेरे हिसाब से उन्होंने बिल्कुल ठीक किया।
आप उसका पक्ष ले? बिल्कुल मैं उनका पक्ष नहीं, मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूँ। भले ही उनके ऊपर यह मुकदमा दर्ज हुआ हो, कानूनी तौर से ये बात गलत हो, लेकिन सामाजिक तौर से एक बुजुर्ग का अपमान जो हुआ है उसको सहन करना भी कहीं ना कहीं जो है एक गैर कानूनी काम ही है। बोर्ड के फिर उसे बात पाओ वहाँ पर ऐसा तो नहीं कि आप इनका खिलाफ बोल के वीरेंद्र के खिलाफ, ब्रजेंद्र के खिलाफ, दुष्यंत के खिलाफ आप निर्दलीय तो नहीं लड़ने की सोच? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपने कदे नहीं हो भाई, आपने राजनीति का चक्कर में रहा। आपने एक चीज़ देखी, मैं जब भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से कोई इंटरव्यू किया, मैंने कभी किसी के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करी कि उनको ठेस लगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर कहता हूँ, मैं सामाजिक तौर से इन दोनों नेताओं का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जो इनके राजनीतिक विचार है वो मेरे से मेल नहीं खाते, क्योंकि वो उचाणा के हित में नहीं है। मैं सभी साथियों से एक बात कहना चाहूँगा, किसी के कार्यकर्ता बनकर न सोचें, बल्कि उचाणा हल्का का नागरिक होने के नाते ये सोचे कि आपने चौधरी वीरेंद्र सिंह के और उसके परिवार के बहुत साल झोड़े उठाने का काम किया, बैग उठा उठा करके, आप बस्ते उठा करके आपने उनके चुनाव लड़े। आपको बदले में क्या मिला? उचाणा को बदले में क्या मिला? उससे दुखी परेशान हुए तो दुष्यंत चौटाला को उचाणा से विधायक बनाया, और नौजवानों ने बहुत मेहनत करी थी उनको विधायक बनाने के लिए। तो ये युवा अपने दिल के ऊपर हाथ रख के ये बात सोचे कि आपको 3 साल में क्या मिला। आज जननायक जनता पार्टी के वर्करों के ऐसे हालात हैं कि उनको DC रेट की नौकरी लगने के लिए, यानी कि आजकल जो कौशल विभाग है वहाँ नौकरी लगने के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ के कई चक्कर काटने पड़ते हैं। और मेरे सामने जो साथी मिलते हैं इन पार्टी से जुड़े हुए, वो भी बताते हैं कि भाई बहुत बुरा हाल हरियाणा प्रदेश के अंदर है और JJP के कार्यकर्ताओं का है, और वो इस बात के लिए वहाँ पड़े हैं कि अभी 1.5 साल का समय बचा है राज्य में, क्या पता कोई छोटा मोटा काम निकल जाए। जिस दिन ये गठबंधन टूटेगा उस दिन आप देखना दुष्यंत चौटाला का उचाणा हल्का के अंदर क्या हाल होगा। तो भाई लगभग आपने विचार सुने ले होंगे अनुराग खटकड़ जी के। अपने जो विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताओगे, और दुष्यंत का बारे में या ब्रजेंद्र सिंह का बारे में या उचाणा हल्का का बारे में जो आपकी राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दियो। खबर ने शेयर कर दियो। मिला हाँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।